भारतीय सैनिक अनुशासित होते हैं क्योंकि प्रत्येक काम पूरी निष्ठा और शक्ति के साथ वे पूरी करते हैं। सैनिक ही वह सच्चा व्यक्ति होता है जो कठिन पूरे होश हवास के साथ हमारे जीवन और संपत्ति का रक्षा करता है। वह हमारी संपत्ति कभी सुरक्षित रहती है। अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सबसे छोटी टुकड़ी सेक्शन फॉर्मेशन के लिए। हमारी जवान यहाँ पर तैनात है। सेक्शन फॉर्मेशन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। इन्फेंट्री के सेक्शन में यहाँ पर 10 जवान होते हैं। सेक्शन का कमांडर हवालदार रैंक का होता है। सेक्शन का 2IC नाइक रैंक का है। सेक्शन इन्फेंट्री लड़ाई की सबसे छोटी टुकड़ी होती है। आपके सामने 10 जवान यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें से 2 टुकड़ियां रहती है, एक है असाल्ट और दूसरी है सपोर्ट। और उनके सामान, हथियार, काम की जानकारी अब हम उसके साथ ही यहाँ प्रत्यक्ष के माध्यम से हम जानेंगे। चलते हैं उनकी जानकारी के लिए। क्षेत्र संकेत युद्ध के मैदान में पहला विभिन्न संकेत कर देने के साथ बिना आवाज अथवा सांकेतिक पक्षियों की बोली में या सीटी बजाकर ये सांकेतिक संकेत दिए जाते हैं। अधिकतर संकेत विभिन्न प्रकार से हाथ हिलाकर या राइफल दिखाकर दिए जाते हैं। संकेत देने पर आप शत्रु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए बिना अपनी बात कह सकते हैं। और यदि युद्ध छिड़ा चुका हो तो उसके शोर में उन्हीं संकेत पहुंचाना प्रायः कठिन होता है। संकेत के प्रकार 3 होते हैं: हाथों द्वारा संकेत, शस्त्रों द्वारा संकेत और सीटी द्वारा संकेत। ये क्षेत्र संकेत, हाथों द्वारा संकेत, तेज चल, लेट जा, जैसे थे, आगे बढ़, फैल जा, थम जा, पीछे घूम, शत्रु पीछे लौट रहा है। अब शस्त्रों द्वारा संकेत यहां पर हमारे कमांडर पेश कर रहे हैं। पहले गोली खत्म, शत्रु बड़ी संख्या में, शत्रु कम संख्या में। आपने अभी सभी जवानों के सामान और कार्यविधि के बारे में विशेष जानकारी यहां से हासिल की है। अब हम आपके सामने सेक्शन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए किया जाता है, इसके बारे में जानकारी हमारे एनसीसी के कैडेट्स यहां पर दिखा रहे हैं। सेक्शन फॉर्मेशन, और इस सेक्शन फॉर्मेशन से हम आप सभी को यहां अवगत कराने वाले हैं। सेना किसी भी मिशन के लिए या युद्ध के लिए निकल जाती है तो वहां की जगह और हालातों के अनुसार सेक्शन फॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। हमारे कमांडर, हमारे एनसीसी के कैडेट्स यहाँ पर सेक्शन फॉर्मेशन कर रहे हैं। युद्ध के समय शत्रु सेना पर अधिकतम गोलीबारी करने, उनके गोलीबारी की दिशा पहचानने और उससे बचाव करते हुए अपने सेक्शन पर पूरा नियंत्रण रखने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार सेक्शन फॉर्मेशन संरचना बनाने की जानकारी होना अति आवश्यक होता है, जो इस प्रकार है। सिंगल फाइल। इस संरचना में नियंत्रण और गति अच्छी रहती है, किंतु शत्रु द्वारा सामने गोलीबारी करने पर अधिक क्षति होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। संरचना दरे और सांकड़े रास्ते पर गुजरने के लिए अधिक उपयुक्त होती है और यही दिखाने का प्रयास हमारे एनसीसी कैडेट्स की ओर से यहाँ पर हो रहा है। दूसरा फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन। इस संरचना में नियंत्रण अच्छा रहता है, इन्फेंडर फायर से कम नुकसान होता है। यह संरचना सड़कों और खुले मैदानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे एनसीसी के कैडेट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं फाइल फॉर्मेशन। इस संरचना का नियंत्रण अच्छा रहता है, इन्फेंडर फायर से यह कम नुकसानदायक होता है। यह संरचना सड़कों और खुले मैदानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके सामने हमारे यह एनसीसी के कैडेट पेश कर रहे हैं डायमंड फॉर्मेशन। इस संरचना में नियंत्रण अच्छा रहता है, किंतु शत्रु द्वारा सामने गोलीबारी करने पर यह अधिक क्षति होती है इसकी। यह चारों ओर निगरानी करने और गोलाबारी करने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त होती है और यही डायमंड फॉर्मेशन हमारे एनसीसी के कैडेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
डायमंड फॉर्मेशन, इस संरचना में नियंत्रण तो अच्छा रहता है, शत्रु द्वारा सामने गोलीबारी करने पर अधिक क्षति होती है और चारों ओर निगरानी करने और गोलाबारी करने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त होती है। जोरदार तालियां इन एनसीसी कैडेट्स के लिए हो जाएं। इसके बाद एरो हेड फॉर्मेशन आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस संरचना में नियंत्रण थोड़ा कम रहता है, किंतु शत्रु द्वारा सामने से गोलाबारी करने पर क्षति अधिक होती है। यह खुले मैदान में चलने के लिए और शत्रु पर गोलाबारी करने के लिए यह उपयुक्त होता है। एरो हेड फॉर्मेशन जो हमारे छात्र यहाँ पर दिखा रहे हैं, एनसीसी के कैडेट्स इस ड्रिल के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहे हैं। एरो हेड फॉर्मेशन, इस संरचना में नियंत्रण थोड़ा कम रहता है, किंतु शत्रु द्वारा सामने से गोलाबारी करने पर क्षति भी कम होती है। इसके बाद स्पीयर हेड फॉर्मेशन आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस संरचना में नियंत्रण अपेक्षाकृत कम रहता है, किंतु शत्रु द्वारा सामने से गोलाबारी करने पर यह क्षति भी कम होती है। यह खुले मैदान में चलने के लिए उपयुक्त होता है। इसमें गहराई अधिक होती है और यही गहराई वाला आपके सामने पेश किया जा रहा है। स्पीयर हेड फॉर्मेशन जो एनसीसी के कैडेट्स हमारे सामने पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं स्पीयर हेड फॉर्मेशन। और इसके बाद जो फॉर्मेशन आपके सामने पेश किया जा रहा है वह है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। इस संरचना में नियंत्रण कठिन और गहराई इसमें कम होती है। इसमें शत्रु द्वारा साइड से गोलाबारी करने पर अधिक शत्रु की यहाँ पर संभावना होती है। यह प्रायः अंतिम अथवा भीषण युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए यह बढ़ाई जाती है। यह शत्रु द्वारा सामने की ओर आगे बढ़ती हुई गोलाबारी करने और संगीनों से हमला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यही फाइल फॉर्मेशन में से एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारे यह जवान, हमारे एनसीसी के कैडेट्स। इसके लिए जोरदार तालियां यहाँ पर हो जाए। ये एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन आपके सामने पेश किया जा रहा है और इसी के साथ यह यहाँ पर ड्रिल समाप्त करते हैं। और अगले ड्रिल के लिए दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस गणतंत्र